दोस्तों आज हम जानेंगे जैन योगा के बारे में कि आखिर जैन योगा किसको कहते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से भारत में जिसको मेडिटेशन कहा गया, जिसको ध्यान कहा गया, उसी को जापान में जैन योगा के नाम से जाना गया। यानी इसकी जो जड़ें हैं वो मुख्य रूप से हमें भारत से जुड़ी हुई नज़र आती हैं। जो इसका इतिहास है वो भारत से जुड़ा हुआ है। भारत में दोस्तों एक बहुत प्राचीन दर्शन हुआ जिसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन हमको ये सिखाता है कि कैसे मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है, कैसे मनुष्य समाधि के माध्यम से मोक्ष को पा सकता है, कैसे वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, कैसे वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकता है और एक बेहतर आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। इसी योग की संस्कृति में गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म में अनेक तरीके की ऐसी ध्यान विधियां हैं, अनेक तरीके के ऐसे आसन हैं, अनेक तरीके के, चाहे वो सांस पर ध्यान लगाने की बात हो, ये सारी विधियां दोस्तों योग दर्शन से ही आती हैं। तो योग दर्शन की जो छाप है वो हमको बौद्ध धर्म में भी दिखाई पड़ती हैं। और जब दोस्तों यही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, जब यही बौद्ध धर्म चीन पहुंचा, तो ध्यान की जो अनेक विधियां थीं वो बौद्ध धर्म के साथ भारत से होते हुए चीन की धरती पर पहुंच गई। भारत का जो योग है जब वो चीन पहुंचा तो उसको चांग नाम दिया गया। इस तरह चीन में अनेक तरीके की ध्यान की विधियां हुई जो वहां की संस्कृति से घुल मिल गई। यही ध्यान की विधि दोस्तों जब जापान पहुंची तो उसको जापान में जैन का नाम दिया गया, यानी जैन योगा कहा गया। इस तरह जो भारत का योग है वो पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में फैल गया। जापान में दोस्तों अनेक तरीके की जैन मोनेस्ट्रीज होती हैं जहां पर जैन योगा सिखाया जाता है और वहां पर अनेक गुरुओं की ऐसी परंपरा होती है जो शिष्यों को जैन योगा का ज्ञान देती है ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सके, वो अपने शरीर को स्वस्थ बना सके। और ये जो ध्यान की विधि है दोस्तों, इसको ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसको कर पाए। जो जापान का जैन योगा है इसकी जड़ें भारत में हैं, तो इसमें भारतीय संस्कृति का जो योग दर्शन है उसकी अमिट छाप नज़र आती है। और जब यही योग चीन में पहुंचा तो चीन की संस्कृति का भी सम्मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। और जब ये जापान पहुंचा तो जो जापान की संस्कृति है, जो जापान की प्रथाएं हैं, वो इससे भी घुल मिल गया। जो जैन योगा है वो एक तरह का आध्यात्मिक मार्ग है ताकि लोगों को आध्यात्मिक सफलता मिल सके, वो इनलाइटमेंट को पा सके, वो वास्तविक रियलिटी को जान सके। यह एक तरह की ध्यान विधि है। और दोस्तों भारत में जो योग दर्शन है, जो योग की परंपरा है, वो एक तरीके की विज्ञान के रूप में विकसित हुआ है। और यही जो योग है जब ये जापान में विकसित हुआ तो ये एक तरीके की कला के रूप में विकसित हुआ है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था आरोन होब्स, उन्होंने जैन योगा को डिज़ाइन किया है और उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस योग को कर सके। यानी जो कम एथलेटिक हैं, जो कम शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि मनुष्य का जो मन है वो एक जगह नियंत्रित हो जाए, शरीर जो है अनेक तरीके की गतिविधि करे और उसको स्वास्थ्य प्रदान हो सके। इसमें ऐसे अनेक तरीके हैं जिसमें शारीरिक गतिविधियां भी शामिल हैं, जिसमें अनेक तरीके के आसन भी शामिल है जो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जो जैन योगा का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करे, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। जैन योगा में ये सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति का आई सेंटर है कैसे उसकी ऊर्जा को बढ़ाया जाए ताकि मनुष्य अपने कार्यों को नियंत्रित कर सके, कैसे मनुष्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है, कैसे वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मुख्य रूप से जो माइंडफुलनेस है उस पर इसमें ध्यान दिया जाता है।